लोगों को गुमराह करके, अपने जुमले में फंसा करके उनका वोट लेकर के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इंजीनियरिंग की भी तैयारी करके, उसकी भी डिग्री लेकर के आज चौराहे पर 300 रुपए की मजदूरी करने के लिए मजबूर है। किसी के छलावे में नहीं आना है, किसी के झूठे वादे में नहीं आने वाला है। मेनका गांधी हैं माननीय, वो दिल्ली से चलकर यहाँ आती हैं, महीने में 2 बार 3 बार की दौरा करती हैं। कहीं भुआल निषाद को ला रहे हैं तो कहीं भीम निषाद को ला रहे हैं। क्या तरीका है मेरे भाई? और सारे लोगों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जिसके वजह से पूरी सुल्तानपुर की जनता उदयराज वर्मा को चाह रही है। टक्कर दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आज हमारी टीम फिर से मौजूद है सुल्तानपुर जिले में। ऐसे में हमारे साथ कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। इनसे चर्चा करेंगे क्या चुनावी माहौल है, क्योंकि तीन बड़ी पार्टियां सुल्तानपुर में और तीनों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। और ये भी देखा जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े वादे करना चालू हो गया है। ऐसे में ये लोग क्या कुछ तैयारियां चल रही है चुनावी की, और ऐसे में क्या कुछ करने वाले हैं इस बार, और कौन बनेगा सुल्तानपुर का सुल्तान, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार गौतम, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सुल्तानपुर। किस तरह चुनावी तैयारियां चल रही हैं? अभी आप हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों से भी आपने बात किया रूबरू। आपने कई मुद्दों पे आपने प्रकाश डाला। वर्तमान सरकार की, पूर्व में इंडिया, थोड़ा आप बताइए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं थोड़ा। तैयारियों के बारे में यदि आप मीडिया से हैं, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, जिससे भी आप हैं, आप देखे होंगे अभी कुछ महीनों पहले मेरे बहुजन समाज पार्टी के जो सम्मानित साथी पदाधिकारी हैं, किस तरह से अपने संगठन को तैयार करने के लिए गांव-गांव पोलिंग बूथ पर चल करके गांव चलो अभियान के तहत, कैडर कैंप के तहत हम लोग सर्व समाज को पार्टी में जोड़ते हुए इस अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करके अपनी गाढ़ी कमाई का, खून पसीने से गाढ़ी कमाई को लगा करके हम लोगों ने इस संगठन को पूरी तरह से मजबूत करने का काम किया। विपक्ष कह रहा है इस बार हम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं, कोई कह रहा है हम 3 लाख वोट से जीत रहे हैं। देखिए, विपक्ष के बारे में अगर यदि आप भी इसी देश और प्रदेश और जिले के निवासी हैं तो ये जो वादे हो रहे हैं उसके बारे में आपको भी भली भांति पता होगा कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल पूर्व में, फिर जो भी 5 साल बीता है, किस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लोगों को गुमराह करके, हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो 1 वोट का अधिकार दिया, लोगों को गुमराह करके, अपने जुमले में फंसा करके उनका वोट लेकर के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आखिर आज की जनता चाहती क्या है? शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, रोजगार। हमको इस पे रोजगार दे तो रहे हैं, तो आप भी जानिए मेरे भाई, 2 करोड़ रोजगार उन्होंने दिया है प्रतिवर्ष। तो आज जो नौजवान पढ़ लिख करके कक्षा 8 से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, बीए और इंजीनियरिंग की भी तैयारी करके, उसकी भी डिग्री लेकर के आज चौराहे पर 300 रुपए की मजदूरी करने के लिए मजबूर है। इसको हम सभी लोग जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, झूठा है। और आज महंगाई से पूरा भारत देश त्रस्त है। जीएसटी को देख लीजिए, तमाम तरह की इस तरह से बातें हैं जिससे जनता परेशान है। और जनता पूरी तरह से इनके इस जुमले को पूरी तरह से वो पढ़ चुकी है। और अब की बार निश्चित है पूरी जनता, पूरे भारत का आवाम, एक आवाम वो पूरी तरह से अपने आप में कंठस्थ हो चुका है। अब की बार वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है, किसी के छलावे में नहीं आना है, किसी के झूठे वादे में नहीं आने वाला है। उसको सिर्फ और सिर्फ इस अब की बार इस भारत की अगर प्रथम महिला, जो प्रथम मुख्यमंत्री महिला समाज शेड्यूल कास्ट से आपने इस अपने उत्तर प्रदेश में 4 बार की शासन को चला करके इसे अपने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के अपने इस बहुजन के आवाम को उन्होंने एक रास्ता देने का काम किया है। तो उस रास्ते को देख रहा है, अपने खोए हुए भविष्य को वापस पाने के लिए देख रहा है। और उसको सिर्फ और सिर्फ आगे हाथी वाला निशान दिख रहा है। इसलिए आने वाले 25 तारीख को मेरा जनपद सुल्तानपुर, एक वोट सर्व समाज के लोग हाथी के सामने वाले की बटन दबा करके यहाँ के प्रत्याशी उदयराज वर्मा जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे और सभी दल के लोगों के जमानत को जब्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल होने के नाते कितना फायदा मिल रहा है? अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आपने भी देखा, इंडिया और एनडीए, एनडीए में आपकी जो माननीय मेनका गांधी हैं माननीय, वो दिल्ली से चलकर यहाँ आती हैं,
महीने में 2 बार 3 बार की दौरा करती हैं। जो बूथ का, जो ग्राउंड लेवल का हमारा कार्यकर्ता जो होता है, या हमारा जो जनता हमारी होती है, हमारा जो भाई होता है जो बूथ का, वो यदि उनको 2 दिन का 3 दिन का टाइम मिलता है, वो आते हैं तो उनको समय ही नहीं पता चलता कब आ रही है कब चली जा रही है, उनसे मिल नहीं पाता, अपनी बात नहीं रख पाता है। यहाँ के उनके जो प्रतिनिधि हैं वही सब लोग आल इन आल है, वो जिसको चाहे जो चाहे वो करते हैं, बाकी किसी को नहीं सुनते हैं। और तो और बात इंडिया की आती है तो इंडिया के जो हमारे प्रत्याशी हैं, आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने 2-2 3-3 बार र्यूमर उठा, कहीं भुवाल निषाद को ला रहे हैं तो कहीं भीम निषाद को ला रहे हैं। क्या तरीका है मेरे भाई, गोरखपुर से चल करके वो यहाँ आएंगे चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव लड़ते हैं। यदि यहाँ की जनता उनके चेहरे पे, उनके माथे पे सेहरा बांधती है तो गोरखपुर नजर आएंगे। सुल्तानपुर की जनता जैसे पूर्व में परेशान है वैसे ऐसे भी परेशान रहेगी। इसलिए यहाँ की जनता ये चाह रही है कि बाहरी बनाम स्थानीय, इसलिए स्थानीय होने के नाते संजोग से देखिए आप अपने इस 80 किलोमीटर की जो दायरा है सुल्तानपुर के, अगर उसका मूल्यांकन करेंगे तो उदयराज वर्मा पूरे मध्य के हैं, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर बीच की दूरी के, जहां पर आराम से आदमी साइकिल से, पैदल सवारी से और साधन संसाधन से 10-20 रुपए किराया खर्च करके उनके पास पहुंच करके अपनी बात को रख सकता है। और उदयराज वर्मा इतना सरल स्वभाव के हैं, चूंकि राजनीति से पहले से जुड़े हुए हैं और राजनीति में पहले से जुड़े हुए हैं और पहले से जुड़ने की वजह से वो जिला पंचायत भी हैं और उनसे जनता मिल रही है। युवा भी बड़े आसानी से मिल लेता है, बड़े सरल स्वभाव से मिल लेता है। और नौजवान, हमारे किसान सम्मान, सारे लोग सम्मान से मिलते हैं और सबको सम्मान देते हैं और सारे लोगों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जिसके वजह से पूरी सुल्तानपुर की जनता उदयराज वर्मा को चाह रही है और हाथी निशान को चाह रही है। ये बताइए, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेनका गांधी जी, तो वो देखा जाए लगभग 8 बार सांसद रह चुकी हैं, और देखा जाए दूसरी तरफ गठबंधन प्रत्याशी रामभुवाल निषाद जी हैं जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है इनका सामना कर पाएंगे दोनों लोग? सामना करने की बात यदि आप करते हैं तो आप वोटों का मूल्यांकन कर लीजिए मेरे भाई। सामना की बात क्यों आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर में अपना अगर लोकसभा का सांसद बनाया है तो बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी भी 2 बार जनपद सुल्तानपुर की परचम लहरा चुकी है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। और निश्चित है बहुजन समाज पार्टी की जीत निश्चित है, और निश्चित है भारतीय जनता पार्टी को हरा करके हम लोग उदयराज वर्मा जी को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ सुल्तानपुर के कुछ बसपा के कार्यकर्ता थे, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहिए सरफराज के साथ न्यूज टाइम नेशन पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।